हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फर्स्ट राजस्थान के यूट्यूब चैनल के अंदर। फटाफट से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। हमारे दोस्तों राजस्थान में कृषि एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किसमें है, किस चीज की है? चने, मक्का, ज्वार, गेहूं। माही, कंचन और माही, धवल और मेगा किसमें किस चीज की है? ये हो जाएगी दोस्तों मक्का की किस्में हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों जूम कम कर देता ताकि चलिए दोस्तों एडजस्ट कर लेना दोस्तों क्लास के अंदर। ठीक है, राजस्थान में अमेरिकी कपास किन जिलों में बोई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, गंगानगर, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर। अरे सॉरी दोस्तों, एक मिनट। चलिए, कहां पर बोई जाती है? वो बोई जाती है गंगानगर और बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए। राजस्थान में अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है? ऊंचा वच, आर्द्रता, वनस्पति, वर्षा की मात्रा। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को कौन सा कारक नियंत्रित करता है? इस चीज के बारे में पूछा क्वेश्चन नंबर 3। ऊंचा वच दोस्तों, ये सही है। ठीक है, ए। चलिए, बहुत बढ़िया। निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है? ज्वार, मूंग, बाजरा, गेहूं। भूमि सुरक्षा फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? वो जानी जाती है मूंग दोस्तों। ठीक है, शुष्क उद्यानिकी केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर। कहां पर स्थित है शुष्क उद्यानिक केंद्रीय अपने शोध संस्थान स्थित? ये अपनी हो जाएगी जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए। राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012 और 13 में प्रारंभ की गई। इस योजना के मुख्यतः किस पर जोर दिया गया? जैविक खेती पर, यंत्रीकरण पर, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर, उपयुक्त सभी। इसके अंदर दोस्तों जल को, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर दोस्तों जोर दिया गया था सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए। वालरा क्या है? बाजरे की किस्म। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि। दक्षिण राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। वालरा। क्वेश्चन नंबर 7। ये दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में कुल कृषि भूमि की सर्वाधिक भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? चना, सरसों, बाजरा, ज्वार। दोस्तों इसमें दो कंफ्यूज रहते हैं, रबी और खरीफ की। सबसे पहले बात करते हैं रबी के अंदर गेहूं सबसे ज्यादा बोई जाती है और अपने खरीफ के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा। राज्य की कुल कृषि भूमि में सर्वाधिक भाग पर बोई जाने वाली दोस्तों वो होगी बाजरा दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक। और अगर खरीफ रबी के आधार पर पूछे तो भी किसी फसल को चमत्कारिक फसल या चमत्कारिक फसल कहा जाता है? मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, सूरजमुखी। वो होगी सोयाबीन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। राइट आंसर सभी के आने चाहिए। किस फसल का विकास दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है? चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली। किस फसल का विकास दिन की अपेक्षा दिन की अपेक्षा रात को अधिक होता है? वो होता है मक्का। राजस्थान में किन जिलों में बीज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? जयपुर, कोटा, पाली, उदयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, चूरू। वो है जयपुर और कोटा के अंदर दोस्तों बीज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जल्दी क्वेश्चन के राइट आंसर आने चाहिए क्योंकि दोस्तों आपने टॉपिक पढ़ा है बेसिक से। कृषि कार्य के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तब इसे कौन सी कृषि कहते हैं? शुष्क कृषि, मिश्रित कृषि, आंध्र कृषि, वालरा कृषि। वालरा मैंने अभी बताया था, आपको याद है क्या वालरा कृषि किसे कहते हैं? मैंने बताया दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि को बताया था दोस्तों। ठीक है, याद रखो कुछ चीजें। वो होगी मिश्रित कृषि दोस्तों, मिश्रित कृषि। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़, जो कि रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। एक ही जिले में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा। यहीं से वो प्रधानमंत्री स्वामी किसान जो कार्ड होता है ना उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, श्री गंगानगर होगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित की गई फसल की किस्म माही कंचन और माही सुगंधा क्रम से किन किन फसलों से संबंधित है दोस्तों? अभी बताया था शुरुआत के अंदर, ये किस चीज की बताई थी दोस्तों? ये बताई थी मक्का की, लेकिन जिस ऑप्शन के अंदर मक्का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 लगा दिए दोस्तों, तब तो कंफ्यूज हो गए ना। चलिए, गेहूं गन्ना, मक्का गन्ना, चावल मक्का, मक्का चावल, वह है चावल और मक्का की दोस्तों। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से पढ़ना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। जिस राज्य में के कृषक को खेती हर मजदूरों की कृषि कार्य तथा मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना होने पर स्वयं और अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उत्तराधिकारी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 15,000, 20,000, 1,00,000, 50,000 कितनी है दोस्तों? इसके तहत दुर्घटना जो बीमा होता है उसकी राशि वह 1,00,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वनवासी लोग पहाड़ी ढालों को साफ कर खेती करते हैं तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? जजिया, चिमाता, वालरा, झुमिंग, उसे कहते हैं वालरा कृषि दोस्तों। मैंने अभी बताया था, जो आदिवासी लोग होते हैं वो साफ करते हैं उसी चीज को। ठीक है, चलिए, राज्य में लीची और बादाम कृषि कार्य किन जिलों में संभावित है? बीकानेर, गंगानगर, कोटा, बारा, जयपुर, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा। वो है सिरोही और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों राज्य में लीची और बादाम कृषि कार्य संभावित जिले हैं। ठीक है, होहोबा, जोजोबा एक प्रकार की है बीजे मसाला खाद्यान्न दलहन तिलहन। होहोबा और जोजोबा दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार का दोस्तों तिलहन है दोस्तों। ठीक है, चलिए, रूस के सहयोग से स्थापित जेट सर यांत्रिक कृषि फार्म राज्य के किस जिले में है? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। ये भी दोस्तों श्रीगंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ के अंदर भी कृषि अनुसंधान केंद्र है वो भी, और अपना कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर और श्रीगंगानगर के अंदर भी जेट सर गांव स्थित है, वो भी रूस की सहायता से। ठीक है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करो दोस्तों, कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी जल्दी। सूची गेहूं, ज्वार, मूंगफली, बाजरा, सोयाबीन। जैसे गेहूं सबसे ज्यादा काम पर गंगानगर के अंदर। ठीक है, जवार काम पर? जवार आपकी चित्तौड़गढ़। 1-4 किस ऑप्शन के अंदर? इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 1-4 ही है। उसके बाद देखिए मूंगफली और आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर। अगर बीकानेर ऑप्शन तो बीकानेर से ही होता है क्योंकि बीकानेर का लूण रस राजकोट कहलाता है। इसी प्रकार बाजरा हो जाएगा बाड़मेर और सोयाबीन हो जाएगा आपका बूंदी। ठीक है, चलिए, ये पैटर्न बनने वाला है। राज्य की सेव की खेती प्रारंभ की गई? अजमेर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, बारा। राज्य के अंदर सेव की खेती कहां पर प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी माउंट आबू। राज्य में संतरा उत्पादन की श्रेणी में नागपुर के नाम से जाने वाला दोस्तों जिला झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। ये तो दोस्तों हमारी क्लास के अंदर दोस्तों प्रत्येक क्लास के अंदर क्यों सुनाया है, अगर फिर भी नहीं बता सके तो कौन बताएगा? वह है झालावाड़। मानचित्र को देखते हुए दोस्तों जीरा उत्पादक क्षेत्र है, कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4 यहां पर जीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये वाला एरिया ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, डी। चलिए, मानचित्र की दृष्टि से भी याद होना चाहिए सभी को, ऐसा नहीं कि हम रट्टेबाजी करके जाओ। ठीक है, रट्टा वाला एग्जाम नहीं है दोस्तों। अब समझे कॉन्सेप्ट, जब तक समझ में नहीं तो उसको समझो। ठीक है, राजस्थान की कीटनाशी रसायनों का सर्वाधिक प्रयोग किन जिलों में होता है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, गंगानगर, पाली, जालौर, कोटा, बारा। राजस्थान में कीटनाशी रसायनों का सर्वाधिक प्रयोग जयपुर और श्री गंगानगर। प्रदेश का पहला राइस
क्लस्टर कहाँ बनाया गया? बाराकोटा, बूंदी और उदयपुर। राइस क्लस्टर ये बनाया गया था आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बूंदी। ठीक है, चलिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, उदयपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस जिले के अंदर स्थित है? वह है हमारा म्हारो बीकानेर दोस्तों। ठीक है, भागीरथ योजना में को 1990 में ईस्वी के अंदर लागू किया गया था। ये किस क्षेत्र में लागू की गई थी? उद्योग, सिंचाई, कृषि, सहकारिता, शिक्षा। भागीरथ योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यह कृषि एवं सहकारिता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में कृषि प्रमुख बाधक है? बिजली की कमी, निरक्षरता, जनसंख्या में वृद्धि, जल संसाधनों का अभाव। राजस्थान में कृषि की प्रमुख बाधक क्या है? वह जल संसाधनों में का अभाव। राज्य का एकमात्र जिला जहां सैला बासमती चावल का उत्पादन होता है? बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, बारां। यह क्षेत्र होने वाला आपका बूंदी वाला क्षेत्र है ना, वहां पर होता है सैला बासमती चावल का उत्पादन। मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? अलवर, चित्तौड़गढ़, जालौर, कोटा। मादक पदार्थों से संबंधित कौन सा जिला अग्रणी है? क्वेश्चन नंबर 30 वो होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चंद्रा जुवागढ़ जैसी उन्नत किस्म है? मूंगफली, गेहूं, चना, कपास। चंद्रा जुवागढ़ किसकी किस्म है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कपास की तो नहीं होगी, चना की भी नहीं है, गेहूं की नहीं है, मूंगफली की है ये किस्म। और राजस्थान में हरी भरी राजस्थान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1990, 1992, 1991, 1989। हरी भरी राजस्थान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी 1991 के अंदर। ठीक है, राज्य का कौन सा वर्ग जो बंजर भूमि में उगकर रेगिस्तान प्रसार को रोकता है वह साथ ईंधन की पूर्ति है? किक्कर, अरडू, नीम, फाग या फोग। वह है अरडू दोस्तों। ठीक है, बंजर भूमि में भी उगकर दोस्तों इसकी रक्षा करता है। ठीक है, सहकारी कृषि से तात्पर्य है जब स्वामित्व कृषक का प्रबंध सरकार का हो, जब प्रत्येक कृषक अपनी भूमि का पूर्ण स्वामित्व हो परंतु खेती सामूहिक रूप से की जाती हो, जब कृषक का अपनी भूमि पर स्वामित्व नहीं हो, जब स्वामित्व प्रबंध दोनों सरकार के नियंत्रण में हो। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि कब होगी दोस्तों? होगी जब प्रत्येक कृषक है ना दोस्तों, जब प्रत्येक कृषक अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हो परंतु खेती पर स्वामिक रूप से की जाती हो। ठीक है, पर्यावरण मित्र उत्पादक के लिए उपयुक्त मानक है? रुग मारक, डेग मारक, इको मारक, होल मारक। वह इको मारक दोस्तों। ठीक है, टॉप 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। चलिए